दिल्ली अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई, लेकिन आप सोचिए एक ऐसा भी परिवार है जिसके 8 लोग मारे गए। दरअसल ये परिवार है गुरुग्राम का अग्रवाल परिवार। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये विवेक अग्रवाल है जिनका पूरा परिवार इस अग्निकांड में जिनकी मौत हो गई, 8 लोगों की मौत हो गई। इनके पिता हैं जो मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे और विवेक अपने परिवार के साथ इसी होटल में आए थे, यानी कि बजाज के होटल में। और आपको बताऊं उसके बाद क्या हुआ। विवेक किन लोगों के साथ थे? विवेक अपनी पत्नी के साथ थे, 2 बेटियों के साथ थे, बुजुर्ग माँ के साथ, यानी 5 लोग तो ये हो गए। इसके अलावा मौसा मौसी और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। तो कुल 8 लोग थे परिवार के जिनकी आप सोचिए मौत हो गई। 21 में से कुछ फॉरेनर्स हैं जिनकी डेथ हुई है, 8 लोग ये हो गए। तो आप सोचिए कि किस तरह से एक ही परिवार के 8 लोग मारे गए। ये सबसे बड़ी त्रासदी हुई। जांच चल रही है, वो तो चलेगी। मुख्यमंत्री भी पहुंची अस्पताल में, लेकिन मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली का टूरिज्म विभाग जिसको हेड करते हैं कपिल मिश्रा, वो भी कटघरे में, क्योंकि उन्हीं की तरफ से लाइसेंस दिया गया था, कोई चेक नहीं किया गया। और आप सोचिए इतनी बड़ी त्रासदी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो व्यथित है और सबसे ज़्यादा जिस परिवार को हानि हुई है वो है विवेक अग्रवाल का परिवार। गुरुग्राम में परिवार रहता है। वहाँ लोगों ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। योगेंद्र यादव, मैं सेक्टर 46 गुरुग्राम में रहता हूँ। सर, आज जो विवेक अग्रवाल जी के साथ उनके परिवार के साथ हादसा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? विवेक अग्रवाल जी कब से यहाँ पे रह रहे थे? कैसा उनका व्यक्तित्व था? कितने पढ़े लिखे थे सर? व्यक्तित्व तो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही सज्जन, उनका पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, बहुत ही सज्जन परिवार। और परसों ही उनसे मेरी 3 दिन पहले ही बात हुई थी। अभी मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे भाई उनके साथ ये हादसा हो गया है। और बड़े दुख की बात ये है कि हमारे से खुद से सहन नहीं हो रहा, हम खड़े हो नहीं पा रहे। इतने सज्जन आदमी और पूरे परिवार, भगवान, मुझे तो अब भी ये लगता नहीं है कि वो ऐसा उनका हादसे में कोई मौत हो गई है। अच्छा सर, मैक्स हॉस्पिटल में उनके फादर साहब एडमिट थे, क्या कुछ एडमिट की वजह रही? क्या कुछ परेशानी की थी? नहीं, एडमिट तो थे, वो तो अलग बात है। ये गए थे वहाँ, क्या करते थे सर मिलने के लिए। ये सीए हैं एक कंपनी में। और बच्चे इनके बच्चे बहुत अच्छे, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, और दोनों बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। और इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी कोई एनजीओ चलाती है, ऐसा सुनने में आया था। और अनजाना क्या नाम था उनका। और विवेक अग्रवाल जी बहुत व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत ही अच्छे। मैं कहता हूँ भगवान ऐसा कैसे हुआ उनके साथ। आरडब्ल्यू से भी जुड़े हुए थे? हाँ, सभी से, आरडब्ल्यू सभी से जुड़े थे, सब अच्छा, सुबह शाम मिलना जुलना। इतने अच्छे व्यक्ति को भगवान, मैं इसे क्या कहूँगा कि मुझे उनकी आत्मा को शांति में तो यही है कि भाई। अच्छा सर, घर पे कोई नहीं है क्या? उनके अलावा कोई परिवार में रहता नहीं यहाँ पे सर? अब उनके परिवार जो अगर रिश्तेदारी होंगे वो, उनसे हमारा अभी इतना परिचय है नहीं, क्योंकि कभी आते देखे नहीं। एक फंक्शन में कभी आए थे, हम भी थे उसके फंक्शन में। और नीचे कोई नहीं है घर पे। हम सभी यहाँ आसपास के भी सब आ रहे हैं और इकट्ठे होकर देखते हैं, उनकी कुछ जानकारी लेंगे और क्या है, किस तरह से है। भैया बहुत दुखद हादसा है। विवेक जी हमारे पड़ोसी हैं। विवेक अग्रवाल जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं थे। अभी उसकी घरवाली भी बहुत अच्छी थी, उसकी मिसेज थी वो, उसकी माता भी, 2 बच्चे थे उनके फादर भी यहीं हमारे पार्क में हमारे साथ घूमते थे। अभी वो कई दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनसे मिलने के लिए वो गए हुए थे। तो ये बताया जा रहा है भाई वहाँ ये वैसे ऐसे हादसा हो गया। तो आपने सुना किस तरह से लोगों ने अपना दुख दर्द बयां किया, बताया कि अब परिवार में सन्नाटा है। और ऐसे में कई लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस परिवार की क्या गलती थी जो एक ही बारी में सारे लोग मारे गए। और इनकी जो पोतियां हैं काफ़ी होनहार है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन अब इस हादसे के बाद घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है।